नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज सीडीपी विषय जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और चोम्स्की से संबंधित आपका कोई भी डाउट रह नहीं सकता और आप सीटेट के एग्जाम में करीबन 10 नंबर गेन कर पाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए देखते हैं जीन प्याजे साहब। तो जीन प्याजे की बात करें, जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे? जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे? जीन प्याजे साहब निवासी कहाँ के रहने वाले थे? अगर जीन प्याजे की बात की जाए, जीन प्याजे निवासी कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगर बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता था। किसको? जीन प्याजे साहब को। जीन प्याजे ने अपना जो प्रयोग किया था अपने ही बच्चों पर किया था। अपने इनके 3 बच्चे थे। कौन कौन से बच्चे थे? तो हम बात करें प्रयोग किया अपने बच्चों पर। लड़के का नाम था लॉरेंट और एक ल्यूसेन और जैक्सीन। इनकी क्या थी? बेटियां थी। तो 2 बेटियां थी, एक बेटा था। इन पर इन्होंने क्या किया था? विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता और इन पर इनका अध्ययन किया था। अगर हम बुक की बात करें तो इनकी बुक कौन कौन सी है? साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड एक बुक थी। दूसरी बुक आई थी द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। तीसरी बुक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। चौथी बुक थी द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें जीन प्याजे, तो जीन प्याजे की बात की जाए, जीन प्याजे साहब जी के प्याजे जो थे मानव बौद्धिक संरचनाओं का इन्होंने क्या किया था भाई? मानव बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। यानी कि मनुष्य जो होता है वो बौद्धिक संरचनाओं का क्या करता है? निर्माण करता है, ताकि वह वातावरण से अनुकूलन बना सके। एक बिंदु आपको याद रखना, सीटेट के एग्जाम के अंदर जो अनुकूलन वर्ड जो आता है ये बार बार सीटेट पे घुमा घुमा कर पूछता है कि अनुकूलन से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो वो है जीन प्याजे साहब। अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक जो बदलाव होता है वो एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा क्या होती है? समान होती है। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने अवस्था बताई थी। तो कितनी अवस्था बताई थी संज्ञानात्मक विकास की? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो हम बात करें भाई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में, कौन कौन सी इनकी अवस्था थी? आइए चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं तो कौन कौन सी थी? ये 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। जीन प्याजे साहब ने कितनी अवस्था बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी इनकी संवेदी गामक या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक, इसी को कहते हैं पेशीय गामक, इसी को कहते हैं ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र कितनी थी? तो 0 से 2 वर्ष इसकी उम्र थी। 0 से 2 वर्ष की क्या थी? उम्र थी। दूसरी अवस्था थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो इन्होंने बताई थी। 2 से 7 वर्ष इसकी क्या थी? उम्र थी, यानी कि 2 से 7 वर्ष। अगर तीसरी की बात करें मूर्त संक्रियात्मक, और इसी को कहते हैं ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र थी 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। चौथी की अगर बात की जाए तो चौथी अवस्था इनकी कौन सी थी? तो वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था। इसकी उम्र कितनी थी? 11 से 15 वर्ष इसकी उम्र थी। आइए एक एक अवस्था को बिल्कुल डिटेल से देखते हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा एग्जाम हॉल के अंदर। नोट में क्या याद रखना आपको? एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर बढ़ा जा सकता है? तो नहीं बढ़ा जा सकता। ये स्टेटमेंट गलत है भैया, नहीं बढ़ा जा सकता। सभी चरण पर एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। अगला कहता है कि चरण सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि जो चरण है वो क्या होती हैं? सार्वभौमिक होते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक एक अवस्था को डिटेल से देखते हैं कि क्या है अवस्थाओं के बारे में। तो पहली अवस्था है इनकी संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था के अंदर जो आता है वो संवेदी गामक अवस्था। उम्र की बात करें तो 0 से 2 वर्ष है। 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था को जीन प्याजे साहब ने 6 चरणों में बांटा था। कौन कौन से 6 चरणों में बांटा गया है इसे?
तो पहली है, ये पहला चरण है, वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। उम्र की बात करें तो 0 से 30, यानी कि 0 से 30 दिन, यानी 1 माह की बात हो रही है। तो ये पहली अवस्था थी। इसमें बच्चा क्या करता है? तो इसमें जो बच्चा करता है, चूसना, शहद या दूध है, इसको छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, जो दूध वाली बुद्धि होती है उसके माध्यम से क्या करता है, उसको चूसता रहता है। या फिर जो मार्केट से मिलती है कि शहद वाली हो, तो उसको भी चूसता रहता है। तो ये आती है पहली प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था के अंदर। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। इसका ही चरण है पहली अवस्था का। इसकी उम्र है 2 माह से 4 माह। 2 माह से 4 माह क्या इसकी उम्र है। इसमें क्या करता बच्चा, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उनको दोहराता है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करता बच्चा, दोहराता है। जैसे खिलौना, खिलौने के माध्यम से, जैसे झुंझुना, झुंझुना हो, खिलौना हो, इनके माध्यम से क्या करता बच्चा, प्रतिवर्ती क्रिया को दोहराता है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे की बात करें, अगली है कि तीसरा, संवेदी कामक अवस्था का जो तीसरा चरण है वो है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यानी कि गौण प्रतिवर्ती क्रियाओं की वृत्तीय प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। उम्र की बात करें तो 4 माह से 8 माह इसकी क्या है, उम्र है। इसमें क्या करता है बच्चा, वस्तुओं को उलटना पलटना, यानी कि वस्तुओं को बार बार क्या करता है, उलटता है और पलटता है। कुछ अनुक्रियाओं को जानबूझकर करता है जो उसे आनंद देती हैं। यानी कि गौण प्रतिवर्ती क्रिया में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को उल्टेगा और पलटेगा और उन क्रियाओं को ज्यादा करेगा जो उसे आनंद देती है। अगला है चौथा चरण है इसका, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यानी कि गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। उम्र की बात करें तो 8 माह से 12 माह इसकी क्या है, उम्र है। 8 माह से 12 माह इसकी उम्र है। इसमें बच्चा क्या करता है कि शिशु वयस्कों के कार्यों का अनुकरण प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था के अंदर क्या करता है कि बच्चा जो होता है, जो वयस्कों के कार्य होते हैं उसका अनुकरण करने लगता है। क्या करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। अगली है पांचवी की बात करें तो है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यानी कि तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह इसकी उम्र है। 12 से 18 माह। इसमें बच्चा क्या करता है, प्रयास व त्रुटि के द्वारा वस्तुओं के गुणों को जानने की कोशिश करता है। यानी कि गलती करेगा, प्रयास करेगा, वस्तुओं के गुण को जानने की कोशिश करता है इस अवस्था के अंदर। आइए आगे देखते हैं। आगे है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अगली है, आइए देखते हैं। अगला है, अगर हम बात करें कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। उम्र की बात करें तो 18 से 24 माह इसकी उम्र है। इसमें क्या बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। तो पहली अवस्था। अगला है छठा चरण, यानी कि पहली अवस्था का छठा चरण जो है वह मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यही है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। अगर हम बात करें तो पहली अवस्था के अंदर जो 6 चरण है हमने एक एक को देखा। अब उसके बाद एक अवस्था, ये पहली अवस्था है, उसको एक बार में देखते हैं क्या होता है इसमें। तो पहली अवस्था जो है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये आपको ध्यान रखना है कैसे कि संवेदी गामक अवस्था। उम्र की बात करें तो 0 से 2 वर्ष है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी कि जो उसकी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इनके द्वारा अगर क्रिया की जाए तो समझ जाना तो पहली अवस्था की बात हो रही है। दूसरे की बात करें तो वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है बच्चा। इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है। जैसे ही अगर कमरे के अंदर बच्चा अकेला है तो प्रकाश के प्रति क्या हो जाएगा, सचेत होने लगता है। ज्वार भाटा काल की अवस्था कहा जाता है इस अवस्था को। जीन प्याजी की जो पहली अवस्था है इसको ज्वार भाटा काल की अवस्था कहा जाता है। बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है और जैविक क्रिया अपनाने लगता है। जो बच्चा जैविक क्रिया होता है उनको अपनाने लगता है। दूसरी अवस्था इनकी जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उम्र की बात करें तो 2 से 7 वर्ष इसकी उम्र है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके 2 चरण हैं। इसके कितने चरण है, 2 चरण। पहले के कितने चरण थे, 6 चरण। इसके 2 चरण हैं। तो पहला चरण कौन सा है इसका, पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल, उम्र की बात करें तो 2 से 4 वर्ष इसकी क्या है, उम्र है पूर्व प्रत्यात्मक काल की। इसमें बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल के अंदर जो आता है 2 से 4 वर्ष की जो उम्र आती है, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें कौन कौन से गुण विकसित हो जाते हैं बच्चे के अंदर। तो इसके हम गुण की बात करें, जीववाद का गुण विकसित हो जाता है दूसरी अवस्था के अंदर।
और अगर चरण का पूछे तो चरण में आता है पूर्व प्रत्यात्मक काल चरण के अंदर। निर्जीव वस्तु को सजीव मानने लगता है बच्चा, तो इसे कहते हैं जीववाद कहा जाता है। इसे आत्म केंद्रियता का गुण विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर। आत्म केंद्रियता क्या होती है? दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह उसके लिए है, यानी दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है वह उसके लिए है। अगर हम बात करें दूसरी की तो अंत प्रज्ञा काल या अंतर्दृष्टि अवस्था। अंत प्रज्ञा काल या अंतर्दृष्टि अवस्था, उम्र की बात करें तो उम्र है 4 से 7 वर्ष इसकी उम्र है। 4 से 7 वर्ष इसकी क्या है? उम्र है। इसमें कौन कौन से बच्चे के अंदर गुण विकसित हो जाती है? तो इसमें गुण होती है केंद्रीकरण, यानी कि केंद्रीकरण का बच्चे के अंदर गुण विकसित हो जाता है। वस्तु के किसी एक ही पक्ष पर ध्यान देना। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि वस्तु के किसी एक ही पक्ष पर ध्यान देता है। अगला होता है अहम भाव का गुण विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर, इनकी अहम भाव। अहम भाव का मतलब क्या होता है? बालक यह मानने लगता है कि जैसे कोई वस्तु उसका हर वक्त पीछा कर रही है। अहम भाव का मतलब क्या होता है? बालक यह मानने लगता है कि कोई वस्तु हर वक्त उसका पीछा कर रही है। इसके अंदर और क्या होता है? पलटावी या विलोमीय गुणों का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था के अंदर जो जीन प्याजी की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें बच्चे के अंदर क्या हो जाता है कि पलटावी और विलोमीय गुणों का क्या हो जाता है? अभाव होता है। पलटावी गुण क्या होते हैं? अगर हम बात करें पलटावी गुणों की कि पलटावी या विलोमीय गुणों का अभाव हो जाता है, तो बच्चा जिसे हम कह रहे हैं 4 गुना 2 बराबर होता है बेटा 8। अगर बच्चे से कहा जाए बेटा 2 गुना 4 बराबर तो क्या होगा, तो वो 8 नहीं लिख पाएगा, तो इसे कहते हैं पलटावी या विलोमीय गुण। अपनी पुनः उसी स्थिति में वापस ना जा पाना। दूसरी अवस्था की बात करें तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नोट में देखना है आपको, नोट में देखना है। अभी हमने देखा था इसके दोनों चरण एक एक करके, अब हम देखते हैं एक ही बार में तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती क्या है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि किस उम्र में बच्चा कौन सी अवस्था में पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। जीववाद का गुण विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर। अहम भाव का गुण विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर जीन प्याजे की दूसरी अवस्था के अंदर। पूर्व विद्यालय अवस्था कहा जाता है इसे, और इसी को खोज की अवस्था भी कहा जाता है। सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, तो जीन प्याजे की कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है? क्यों कैसे का प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चा क्यों और कैसे का प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है जीन प्याजे की दूसरी अवस्था के अंदर। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता बच्चा। विचारों की अनुक्रमणीयता आ जाती है, बच्चे के अंदर अपने विचारों को रखने की अनुक्रमणीयता आ जाती है। पलटावी या विलोमीय गुणों का अभाव पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वे पलटावी और विलोमीय गुण जो होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। केंद्रीयकरण का गुण विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर, यानी कि एक ही वस्तु के बारे में सोचना। आत्म केंद्रियता का गुण विकसित हो जाता है और बच्चा अर्ध तार्किक चिंतन करने लगता है, अर्ध तार्किक चिंतन करने लगता है। आइए देखते हैं जीन प्याजे की तीसरी अवस्था। तो जीन प्याजे की तीसरी अवस्था कौन सी है? अगर हम बात करें तो भाई तीसरी अवस्था की, तो तीसरी अवस्था कौन सी है जीन प्याजे साहब की? वो अगली अवस्था आएगी। अगर हम बात करें इसकी तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है। आइए देखते हैं, एक बिल्कुल आइए देखते हैं। तो भाई तीसरी अवस्था की बात की जाए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष इसकी उम्र है। संक्रियाओं का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर, जो संक्रियाएं होती है जोड़ घटा गुणा भाग वाली, उनका विकास हो जाता है। पलटावी या विलोमीय गुणों का विकास हो जाता है। अभी दूसरी अवस्था के अंदर हमने देखा था कि बच्चे के अंदर पलटावी गुणों का अभाव था, और इस अवस्था में पलटावी या विलोमीय गुणों का विकास हो जाता है। तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा, इस अवस्था के अंदर तार्किक चिंतन करने लगता है। सही अनुपात का ज्ञान हो जाता है बच्चे के अंदर। अपने अनुभव के आधार पर सोचना शुरू कर देता है। आकार क्रम भार समझना प्रारंभ कर देता है बच्चा। वर्गीकरण का गुण विकसित हो जाता है। जोड़ घटा गुणा भाग साधारण संक्रिया करने लगता है जीन प्याजे की तीसरी अवस्था के अंदर। उचित अनुचित की पहचान का गुण विकसित हो जाता है, यानी कि कोई चीज उचित है या अनुचित है, इसका भी गुण बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है। दिन समय तारीख महीना वर्ष बता सकता है। कौन सी अवस्था के अंदर? तो जीन प्याजे की तीसरी अवस्था के अंदर। आइए आगे देखते हैं इसी अवस्था को, और इस अवस्था में क्या क्या है। तो हम इस अवस्था में और बात करें, दिन समय तारीख की बात की जाए कि क्या दिन समय तारीख बता सकता है बच्चा। उसके बाद भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता का विकास हो जाता है।
तो भाषा और जो संप्रेषण होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, इसका भी विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। लंबाई, चौड़ाई, वजन तथा तत्व के संरक्षण की समझ आ जाती है। बच्चे के अंदर लंबाई, चौड़ाई और जो तत्वों का संरक्षण है, इसकी समझ आ जाती है। क्या होता है संरक्षण? किसी वस्तु के एक रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संरक्षण कहलाती है। चौथी अवस्था है, अगर इनकी चौथी अवस्था की बात की जाए तो वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। 11 से 15 वर्ष बच्चा इसमें क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि बिना देखे वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। समस्या समाधान की अवस्था कहा जाता है इस अवस्था को, यानी कि समस्या समाधान की अवस्था कहा जाता है इसे। अपसारी और अवसारी चिंतन बच्चा करने लगता है। विकेंद्रण की क्षमता विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर जीन पियाजे की चौथी अवस्था में। तो जीन पियाजे की अगर चौथी अवस्था की बात की जाए, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें जीन पियाजे की चौथी अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करने लगता है? परिकल्पना का विकास हो जाता है। बच्चे के अंदर जो परिकल्पना बनाने जानता है उसका विकास हो जाता है, सोचता है और निगमनात्मक तर्क करने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, परिकल्पना और निगमनात्मक तर्क करने लगता है। भाषा संबंधी योग्यता का विकास हो जाता है, यानी कि भाषा संबंधी जो योग्यता है उसका विकास हो जाता है। सृजनात्मकता का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर, यानी कि क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आ जाती है चौथी अवस्था में। लगभग सभी संप्रत्यय विकसित हो जाती हैं जीन पियाजे की चौथी अवस्था तक आते आते। संप्रेषण शक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि जो बच्चे के अंदर संप्रेषण शक्ति है उसका संपूर्ण विकास हो जाता है। अगला है कार्य कारण को समझने लगता है। कार्य कारण क्या है? कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये कहलाता है कार्य कारण। क्या कहलाता है? कार्य कारण। अगला अगर हम बात करें इसकी कि भाई महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं आइए इसके बारे में। तो जीन पियाजे साहब के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। यदि आप ये याद कर पाए तो अच्छी बात है, सीटेट एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। जीन पियाजे, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी कि जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अगला है बालक सक्रिय अन्वेषक या खोज करता है। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बालक सक्रिय अन्वेषक या खोज करता है। बालक नन्हा या छोटा वैज्ञानिक है, यानी कि जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बालक नन्हा या छोटा वैज्ञानिक है। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि सीखने का मतलब क्या है? ज्ञान का निर्माण करना है। सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया। इन्होंने बताया कि ये सीखना क्या है? तत्पर है, तो तत्परता को इन्होंने महत्व दिया था। स्कीमा, ये आपको याद रखना है। स्कीमा क्या है? स्कीमा है जो मस्तिष्क के अंदर सूचना और जो गट्ठर है, सूचनाओं का जो गट्ठर है, उसे जीन पियाजे साहब ने स्कीमा कहा। क्या कहा? स्कीमा। अगर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की जो क्रिया हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, इसे इन्होंने स्कीमा कहा। क्या कहा? स्कीमा। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको याद रखने में कौन सा है? अगला हम बात करें स्कीमा, और स्कीमा के बाद हमारा जो आता है वो है अगला संगठन। तो संगठन क्या होता है? बुद्धि में सूचनाओं को जोड़ना, यानी कि हमारी जो बुद्धि है और बुद्धि में सूचनाओं को जोड़ना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन क्या है? सृजनात्मकता का विकास सुगम हो जाता है अनुकूलन के माध्यम से, यानी कि जो हमारी सृजनात्मकता है इसका विकास क्या हो जाता है? सुगम हो जाता है। किसके माध्यम से? अनुकूलन के माध्यम से। तो अनुकूलन की जो विशेषता बताई थी वो दो बताई थी जीन पियाजे साहब ने। पहली थी आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या होता है? सम्मिलन के आधार पर, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। पहले का जो ज्ञान है और उसी ज्ञान में अपना नया ज्ञान जोड़ देना, ही क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। अगला है दूसरा समायोजन या समविष्टीकरण। समायोजन क्या होता है या समविष्टीकरण क्या होता है? नवीन जानकारी के आधार पर वर्तमान स्कीमा जो होती है हमारी उसमें संशोधन करना, यानी कि नवीन जानकारी के आधार पर कोई नई जानकारी मिल गई आपको और उसी के आधार पर अपना जो पुरानी जानकारी है उसमें क्या कर लेना? संशोधन करना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है या समविष्टीकरण कहलाता है। अगला है हमारा समावेशन। और समावेशन की अगर बात की जाए तो समावेशन क्या है? समावेशन की अगर हम बात करें तो समावेशन किसे कहते हैं? समावेशन संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको संशोधित करना क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है? समस्या समाधान को अलग अलग समझना।
यानी कि कोई भी समस्या है उसको अलग अलग तरीके से समझना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ऐसा जीन पियाजे साहब कहते हैं। तो ये देखा आपने जीन पियाजे साहब, और जीन पियाजे साहब से 5 या 6 नंबर का अवश्य आता है सीटेट एग्जाम के अंदर। अगला हम देखेंगे वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की की बात की जाए, वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये संस्कृत में भी पूछता है वाइगोत्स्की से। तो आइए देखते हैं, अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में इन्होंने बताया था कि बच्चा समाज या संस्कृति से सीखता है। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत बताया था इन्होंने। बच्चे का विकास समाज से होता है, बच्चे का विकास किससे होता है, समाज से होता है, ऐसा कौन मानता है, वाइगोत्स्की साहब मानते हैं। परस्पर बातचीत करके बच्चा सीखता है, संवाद करके बच्चा सीखता है, ऐसा कौन मानता है, वाइगोत्स्की साहब मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार भाषा है। संज्ञानात्मक का जो विकास का जो बात है वो हमेशा भाषा पर दार है। इन्होंने बताया था, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा आती है, यानी कि बच्चा परस्पर बातचीत करेगा तो भाषा सीखेगा, ऐसा कौन मानता है, वाइगोत्स्की साहब मानते हैं। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार जो माना था वो भाषा को माना था। मुख्य तत्व कौन कौन सी हैं, तो एक होता है MKO। MKO का मतलब है मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर का मतलब है कि माता पिता, माता हो कि पिता हो, शिक्षक भाई बहन से सहयोग या मदद प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, MKO कहलाता है। यानी कि माता पिता या शिक्षक जो बचपन में हमारी जो मदद करते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, MKO कहलाता है, MKO कहलाता है। अगला हमारा देखिए ZPD क्या है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहते हैं समीपस्थ विकास या निकटस्थ विकास या संभावित विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है ZPD की अगर हम बात करें, जैसे छोटा बच्चा होता है, साइकिल चलानी नहीं जानता है, तो किसी वयस्क द्वारा उसकी जो टेम्परेरी मदद की जाती है तो उसे कहते हैं ZPD। उसे क्या कहा जाता है, ZPD। किसी समवयस्क द्वारा बच्चे की मदद करना ही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। अब आगे देखते हैं, अगर आगे की बात करें कि भाई इन्होंने बताया था आत्मभाषा। आत्मभाषा क्या है, तो हम आत्मभाषा के बारे में बात करेंगे कि आत्मभाषा क्या होती है। आत्मभाषा, अब आत्मभाषा क्या है, आत्मभाषा मन में सोचकर बोलना, मन में सोचकर बोलना, मन में सोचकर बोलना, उसे कहते हैं हम आत्मभाषा। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज या सामाजिक परिवेश से सीखता है या सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। इन्होंने बताया था, दोनों में पियाजे साहब और जीन पियाजे साहब में मतभेद रहा है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, ऐसा कौन मानता है, वाइगोत्स्की साहब मानते हैं। दूसरा है पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, ऐसा पियाजे साहब मानते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं बच्चों के सीखने व मार्गदर्शन में मदद करनी चाहिए, यानी कि बच्चों के सीखने और उनके मार्गदर्शन में मदद करनी चाहिए, ऐसा वाइगोत्स्की साहब मानते हैं। अगला है व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है, वाइगोत्स्की साहब स्वयं से बातें करता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं से बातें कर रहा है तो वाइगोत्स्की साहब उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, और जीन पियाजे साहब उसी चीज को अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। मतलब इनकी स्वयं से बातें करना, वाइगोत्स्की साहब व्यक्तिगत वार्ता और पियाजे साहब अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। क्या होती है वयस्क सहायता, जो हमने अभी बोला था ZPD वाली बात, कि ZPD क्या होता है, वयस्क सहायता, सहारा देना। क्या करना, सहारा देना, ढांचा निर्माण, पाड़ या पाइप या मचान, यानी कि सहयोग प्रोजेक्ट, सहयोग प्रोजेक्ट कहे या सहारा देना या ढांचा निर्माण या पाड़ या पाइप या मचान, तो कौन हो जाएंगे, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं नोआम चॉम्स्की। दो मनोवैज्ञानिक क्लियर हुए हमारे जीन पियाजे साहब और वाइगोत्स्की। आगे देखते हैं नोआम चॉम्स्की, और नोआम चॉम्स्की से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आइए देखते हैं नोआम चॉम्स्की क्या है। नोआम चॉम्स्की के बारे में हम बात करें, नोआम चॉम्स्की अमेरिका के निवासी थे। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये आपको याद रखना है। जीन पियाजे साहब कहते हैं, चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। भाषा अर्जन, भाषा अंतर्निहित क्षमता, यदि आ जाए कहीं पर भाषा अर्जन आ जाए, भाषा अर्जन हो या जन्मजात क्षमता हो,
जन्मजात क्षमता हो जाएंगे कौन? चौमस्की साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चौमस्की साहब हो जाएंगे। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चौमस्की साहब ने दिया था। भाषा अर्जन है, भाषा जन्मजात क्षमता है, या भाषा अंतर्निहित क्षमता है, कौन हो जाएंगे? चौमस्की साहब हो जाएंगे। शब्दों का सीमित सेट, इन्होंने बताया था कि शब्दों का सीमित सेट क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं लेक्सिकॉन। क्या कहा जाता है? उसे लेक्सिकॉन कहते हैं। जैसे वर्ण, शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो इसे इन्होंने क्या कहा था? लेक्सिकॉन, यानी कि शब्दों का सीमित सेट क्या कहलाता है? लेक्सिकॉन कहलाता है। इन्होंने संरचना बताई थी, भाषा विकास की संरचना बताई थी, सतही संरचना और गहरी संरचना। तो पहली कौन सी थी? सतही संरचना। दूसरी कौन सी थी? गहरी संरचना। सतही संरचना और गहरी संरचना के बारे में इन्होंने बताया था। अगला इन्होंने बताया था ये क्या बताया था? लैब। क्या बताया था? लैब, यानी कि लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस के बारे में इन्होंने बताया था। मन में एक काल्पनिक संरचना क्या होती है भाई? मन में एक काल्पनिक संरचना, ये क्या होती है? लैड होती है। क्या होती है? लैड संरचना। तो चौमस्की से प्रश्न अवश्य पूछेगा कि भाई चौमस्की भाषा अर्जन की क्षमता कौन? चौमस्की। अंतर्निहित क्षमता कौन? चौमस्की। जन्मजात क्षमता कौन? चौमस्की। लेक्सिकॉन बोले? चौमस्की। अगर हम पूछे लैड के बारे में पूछे, संरचना, सतही संरचना और गहरी संरचना, कौन हो जाएंगे? चौमस्की साहब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्याजी और हमारे वाइगोत्स्की और हमारे चौमस्की, यानी कि वाइगोत्स्की और हमारे कौन? चौमस्की साहब तीनों मनोवैज्ञानिकों को आपने देखा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद।